नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर विजिट करता है बहावलपुर में, और ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग टाइप का देखा जाता है भारत के ऊपर। इसको एक सिंबॉलिज्म के तौर पर इसलिए भी देखा जा रहा है। देखिए, इसको हालांकि पूरी तरीके से जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उनका कहना है कि ये एक रूटीन विजिट है और ट्रूप से मिलने जाना एक आर्मी चीफ के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो रूटीन चेकअप्स करते रहते हैं। हम वैसे भी आर्मी में बहुत सारी चेंजेस कर रहे हैं और अपने डिफेंस फोर्सेस के अंदर हम बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस कर रहे हैं, तो एक रूटीन विजिट है ये। हालांकि एक रूटीन विजिट के तौर पर इसलिए नहीं देखा जा रहा क्योंकि बहावलपुर में कोई बहुत बड़ा गैरिसन तो है नहीं, या कोई बहुत बड़ा कैंटोनमेंट तो है नहीं। बहावलपुर में छोटा मोटा कैंटोनमेंट है वहाँ पर, और वहाँ पर आसिम मुनीर का जाना, जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं बहुत वायरल भी हो रही हैं, वहाँ पर इसका जाना सिर्फ इसलिए सिंबॉलिक तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि बहावलपुर जो है वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और ये बात पूरी दुनिया को पता है। और जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, वो एकमात्र ऐसा आतंकवादी है, मतलब इस लेवल का आतंकवादी है जो भावलपुर से ऑपरेट करता है। ये सारी दुनिया की इंटेलिजेंस को पता है, और इसलिए आसिम मुनीर का वहाँ जाना है एक सिंबॉलिज्म के तौर पर देखा जा रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम्स इज राइट डाउन द कॉर्नर। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, और इस टेस्ट सीरीज में आपकी पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन या रिवीजन हो जाएगा। 8 इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिसमें 11 जीएस के और 11 सीसैट के टेस्ट इंक्लूडेड है। एक एक क्वेश्चंस जो है वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट करके बनाया है। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस यहाँ पर होगी, और कट ऑफ बेंचमार्किंग भी इसमें आपकी की जाएगी। हर टेस्ट के बाद एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी इसमें आपको मिलेगी। अब इसका प्राइस सिर्फ 1999 है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोड यूज़ करके APYT10। इसको आप कैप्स लॉक में पूरा APYT10 लिखेंगे तो ये कोड अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1999 का ये पूरा अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज़ है। लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, इस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो बहावलपुर में विजिट करता है। देखिए, एक बहुत ही समझने वाली बात यह है कि आप जाइए, आर्मी चीफ हो आप, और जगह जगह कैंटोनमेंट्स पर जाकर के एक रूटीन चेकअप कर रहे हो, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग विजिट करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहावलपुर जाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा मार्क किया जा रहा है, और इंडिया के तौर पर इसको सिंबॉलिज्म इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि देखिए, आज की डेट में अगर आप देखो पिछले जितने भी स्टेटमेंट्स आप उठा करके देखने हैं इन आतंकवादी संगठनों के, तो इन आतंकवादी संगठनों में से एक बहुत ही बड़ी मैसेजिंग हुई कि पाकिस्तान में घुस करके, हमारे एरिया में घुस करके पाकिस्तान के अंदर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया, और इतने सारे ठिकानों के ऊपर जो आतंकवादी ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किया। बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे गए, जिसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं ना। पाकिस्तान उसको बाहर नंबर्स को दिखा सकता है क्योंकि ज़्यादातर आतंकवादी जो हैं वो डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल टेररिस्ट थे, तो कैसे दिखाएंगे उस नंबर को कि इतने ये मारा गया, ये पर्सन मारा गया, ये पर्सन मारा गया, वो उसको दिखा नहीं सकते। और इतने मारे गए जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवाद, देखिए, दो एक स्ट्रक्चर्स हैं पाकिस्तान में। एक तो आर्म्ड फोर्सेस है, और उसी के समानांतर आतंकवादी संगठन भी काम करते हैं वहाँ पर, और बहुत पावरफुल हैं ये। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा अपना ये रुतबा रखते हैं। वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं इस चीज़ से कि पाकिस्तान की डिफेंस कुछ नहीं कर पाई, मतलब भारत ने घुस करके हमको मार दिया हमारे घर में, और पाकिस्तान की डिफेंस मुंह देखती रह गई। तो उस चीज़ को भी ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आसिम मुनीर वहाँ पर गया। अब अगर आप देखो तो आसिम मुनीर जो है वो विजिट करता है बहावलपुर में। बताया जाता है कि ये रूटीन इंस्पेक्शन था, और बहावलपुर में उन जगहों में से एक है, टोटल 9 ऐसे टेरर कैंप्स हैं जिनको भारत ने चिन्हित किया था, उनमें से बहावलपुर एक है। तो आपको पता है कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, मैंने शुरू में बताया। वैसे ही लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर मुरीद के, वैसे ही जफराबाद, सईद सलाउद्दीन की जो ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल मुजाहिदीन, उसके कई सारे जो कैंप्स हैं वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया वहाँ पर चलते हैं। तो ये सारे रिकॉग्नाइज्ड टेरर साइट्स थे। ऐसी 9 टेरर साइट्स भारत ने चिन्हित की थी, और सब पर जो है बमबारी की थी, और एकदम इनको बर्बाद कर दिया था। तो वहाँ पर विजिट करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट तौर पर एक सिंबॉलिक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे तो इसने वहाँ पर जा करके, और इनका कहना है आसिम मुनीर वहाँ पर जाता है और वहाँ पर मतलब अपनी स्पीच देता है, बड़े बड़े शब्द का उसमें इस्तेमाल किया। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे उस शब्द का मतलब इसको खुद भी नहीं पता होगा, लिखो के दिया होगा किसी ने, वो पढ़ दिया होगा जाके वहाँ पे। तो इसने कहा कि अब हम अपने आर्म्ड फोर्सेस में टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, हम मल्टी डोमेन वॉरफेयर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और ये पूरा ट्रेनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट के तौर पर ये पूरी विजिट को देखा जा रहा है।
लेकिन बहावलपुर की अगर हम बात करें कि ऑपरेशन सिंदूर में जब हमने उनको अटैक किया था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो मतलब तो अब हेडक्वार्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन दे हैव रीग्रुप्ड एंड दे हैव स्टार्टेड टू बिल्ड इट, और इसके कई सारे वीडियोस आना शुरू भी हो चुके हैं। एक ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ, ये द प्रिंट ने इस तस्वीर को लिया था, इस तस्वीर को द प्रिंट ने छापा था। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बहावलपुर में जो अटैक किया गया था, जहाँ पर जिस कैंप में, कहते हैं कि उस टेरर कैंप के अंदर इन्होंने एक पोखरा टाइप का, एक पूल टाइप का बनाया हुआ है, वो पूल दोबारा से शुरू हुआ और वहाँ से ये तस्वीर सामने आई। इसका मतलब कि अगेन दे हैव रीग्रुप्ड एंड दे आर बिल्डिंग इट, वो अपने हेडक्वार्टर को दोबारा बना रहे हैं। जब यहाँ पर अटैक हुआ तो आपको पता है मसूद अजहर के परिवार के कई लोग इसमें मारे गए थे, लगभग 8-10 लोग इसमें मारे गए थे, खुद कंफर्म किया था मसूद अजहर ने। तो उसको दोबारा से इन लोगों ने शुरू किया, और इसलिए आसिम मुनीर का वहाँ पर जाना एक डिफरेंट तौर पर, एक मैसेजिंग के तौर पर ज़्यादा देखा जा रहा है। अब यहाँ पर डॉन अखबार में जो बात छपी है, उसमें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कहना है कि हम अपनी मिलिट्री के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस कर रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री के अंदर अब हम बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। यहाँ पर हम ड्रोन वॉरफेयर, टेक्नोलॉजी, रेडीनेस, इन सारी चीज़ों को बढ़ा रहे हैं ताकि हम कोई भी चैलेंज आए हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी रहें। और ये सब तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से रेडी रहेगी। ये भी एक तरीके से पूरा स्टेटमेंट भी अपने आप में एक मैसेजिंग है। यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने कहा कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर जब भी हमारे कोई आए तो हम इतना रेडी होने चाहिए कि कम से कम अपने आप को डिफेंड कर पाए। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि इनकी हालत ख़राब हो गई थी अभी कुछ समय पहले जब इन पर अटैक किया भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अब ये तस्वीर है जो बहावलपुर हेडक्वार्टर की, जिसको पूरी तरीके से आप डिस्ट्रॉयड देख रहे हो। अभी की जो लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं बहावलपुर से, उसमें आपको ये दोबारा से रिबिल्डिंग यहाँ पर प्रोसेस दिखाई दे रहा है। वही मुरीदके के भी सेम हाल है, वहाँ पर भी बनाना दोबारा से उसको शुरू कर दिया गया है। अच्छा, इसके पास एक बहुत फेमस, बहावलपुर के पास एक बहुत फेमस ये मस्जिद भी है जहाँ से ये तकरीरें अपनी मसूद अजहर दिया करता था, जहाँ से ये क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत शानदार वक्ता है, ये मोटिवेट बहुत तगड़ा करता है लोगों को मसूद अजहर, तो इसलिए ये वहाँ से अपनी स्पीच दिया करता था और पूरा अनाउंसमेंट उसकी बाकायदा होती थी, पब्लिकली होता था, इसे कोई छुपा के बात नहीं, पब्लिकली अनाउंसमेंट करता था। उसको भी दोबारा से रिबिल्ड किया जा रहा है। पूरा बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ जहाँ पर ये पूरा टेरर कैंप है। अब पाकिस्तान का कहना है कि हम एडवांस सर्वेलेंस रखेंगे, और बहावलपुर में ट्रूप्स को इसी के ऊपर बताया गया, इसी के ऊपर ब्रीफ किया गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स लेकर आएंगे, एडवांस सर्विलेंस रखेंगे, ड्रोन्स हमारे पूरी तरीके से रेडी रहेंगे, और हम अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी पूरी आर्म्ड फोर्सेस में नया इनोवेशंस होगा, इंडिजनाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे। सब बड़े बड़े शब्द हैं, लेकिन ये सब कहने वाली बात है। असल में रियल जो फैक्ट है दैट इज़ कि आसिम मुनीर वॉज देयर टू गिव कॉन्फिडेंस टू दिस पर्सन, गिव कॉन्फिडेंस टू हिट्स आउटपुट। इनका सिंपल सा लॉजिक था कि जैश ए मोहम्मद को कॉन्फिडेंस देना है और उसको दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस में लेना है, अदरवाइज ये टेरर आउटफिट्स अलग अलग हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे, कुछ क्रिमिनल्स बन जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बड़े खतरा हो जाएंगे। हैं तो ये सब आतंकवादी घूम फिर के, करना वायलेंस ही है, यहाँ करें वहाँ करें कहीं भी करें, इनको करना वायलेंस है घूम फिर के। तो इसलिए परेशान होकर के वहाँ गया। अब मसूद अजहर सबसे ज़्यादा अगर कोई पर्सन नाराज़ है पूरे पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस से, तो वो पर्सन था मसूद अजहर। क्यों मसूद अजहर यहाँ पर बहुत नाराज़ है? मसूद अजहर के नाराज़ होने का बहुत सिंपल सा रीज़न था, क्योंकि इस आदमी के परिवार के 10 लोग जो है उसमें मारे गए। खुद इसने इस बात को कंफर्म भी किया था, इसके और भी जो करीबी लोग थे उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो इसका नुकसान हुआ। इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ, क्योंकि वो कैंप पूरी तरीके, इन्वेस्टर्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी बात है कि जितने भी टेरर कैंप पाकिस्तान में चलते हैं, बाकायदे उनके लिए फंडिंग्स आती है, बाहर के देशों से उनके लिए फंडिंग्स आती है, उस देश से भी फंडिंग उठाई जाती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन फंड करते हैं। इसको कई बार भारतीय इंटेलिजेंस ने सामने लाया और दुनिया भर की इंटेलिजेंस को जानती है। FATF से इसीलिए रिक्वेस्ट की जाती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो तमाम ये लोग फंडिंग करते हैं। तो एक तो इन्वेस्टर का पैसा नुकसान हुआ, आतंकवादी तो देखो आज नहीं कल उसको मरना ही है। वो आज भारत ने उसको मार दिया, कल वो कहीं खुद फट के मरेगा, लेकिन वो आतंकवादी तो मरना ही है, वो मरने के लिए पैदा हुआ है, उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन नुकसान जो सबसे ज़्यादा हुआ उसमें मसूद अजहर को हुआ। लीडर लेवल पर अगर आप नुकसान देखोगे, ना हाफिज़ सईद को उतना नुकसान हुआ, ना सैयद सलाउद्दीन को वहाँ उतना नुकसान हुआ जितना मसूद अजहर को हुआ। इसलिए ये सबसे ज़्यादा दुखी और सबसे ज़्यादा गुस्सा पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस से ये पर्सन था मसूद अजहर। तो मसूद अजहर जो है वो पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का पर्याय बहावलपुर है।
और जैश ए मोहम्मद पूरा आउटफिट बहावलपुर से अकेले चलता है। वहाँ पर इनका कई एकड़ों में बहुत बड़ा ऐसा फार्म टाइप का इन्होंने बना रखा है और वो पूरी दुनिया को पता है कि मसूद अजहर वहीं से ऑपरेट करता है। तो ये जो पूरा मतलब आसिम मुनीर की विजिट थी, इसीलिए इसको सिंबॉलिक तौर पर देखा जा रहा है कि भाई ये पूरी जो सिटी है ये आइडियोलॉजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट थी उन आतंकवादियों के लिए। तो ये दोबारा से शुरू है, ये वर्किंग है, ये ऑपरेशनल शुरू हो गई है और भाई पाकिस्तान का आर्मी चीफ यहाँ पर विजिट कर रहा है। उस सिंबॉलिक तौर पर इसको देखा जा रहा है, उस तरीके से इसको देखा जा रहा है। बहुत ही टाइट मिलिट्री जोन भी कहते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे इस पूरी सिटी को तो ये मसूद अजहर जो है इसने इसको ऐसा बनाया है कि यहाँ पर मतलब खुला, कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, कोई बहुत सिक्योरिटी नहीं, एकदम ओपन है पूरी तरीके से। और बल्कि आर्मी का जो कैंटोनमेंट है जहाँ आसिम मुनीर, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर गया है, जो कैंटोनमेंट एरिया है उससे कुछ ही माइल्स दूर ये है, मतलब उससे कुछ ही माइल्स दूर ये पूरा इसका हेडक्वार्टर जो है वो मौजूद है। कई एकड़ों में ये बना हुआ है। अब यहाँ पर कैंप का नाम जो है वो मरकज सुभान अल्लाह कैंप है, जो कि भावलपुर में मौजूद है। भावलपुर के को जाना ही इसी कैंप की वजह से जाता है। जितने भी मतलब 15 एकड़ का टोटल इसका एरिया है। अब आप समझ लीजिए ये कितना विशाल, कितना बड़ा होगा और खुलेआम पाकिस्तान की सरकार के अंदर ये चल रहा है। तो भाई 15 एकड़ का एरिया, अगर आप सोचिए 15 एकड़ का एरिया ले करके कोई टेरर कैंप चला रहा है और सरकार को नहीं पता, तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। 15 एकड़ का एरिया आप कैसे मिस कर सकते हो भाई? आपके शहर के मतलब बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा है और आपको पता नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जितना भी आतंकवादी हमले होते हैं, पुलवामा अटैक जैसे हमले जहाँ पर सीआरपीएफ की कंपनी को अटैक किया गया था, वो सब कुछ जितने भी आतंकवादी उसमें इन्वॉल्व थे, ये सारे इसी कैंप में ट्रेनिंग ले चुके थे। तो भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो इस कैंप को पूरा बर्बाद कर दिया था। इसी कैंप को दोबारा से ये लोग बिल्ड कर रहे हैं और ये कैंप पाकिस्तान की जो 31 कॉर्प्स मिलिट्री कैंटोनमेंट है उसके चंद किलोमीटर दूर है। इसीलिए बहावलपुर में जब आसिम मुनीर जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ी खबर बनती है, क्योंकि ये एक तरीके से उनको इस कॉन्फिडेंस में लेने गया है कि भाई अब पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे और अब भारत तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता, अब भारत तुम्हें अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हम बहुत तगड़ा डिफेंस तुम्हारे अराउंड क्रिएट कर रहे हैं, हमारी कॉर्प्स तुमको बताएंगी, हमारा आर्म्ड फोर्सेस तुम आतंकवादी संगठनों को बचाएगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर आसिम मुनीर की थी। तो आप किसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।